एलजी जो है वो बीजेपी के हैं, उन्होंने यमुना किनारे छठ मनाने की इजाजत नहीं दी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और देखिए जरूर ये कहा जाएगा कि इसके राजनीतिक मायने इसलिए हैं क्योंकि अगले साल दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं और ये एक तरह से एक दूसरे पर बढ़त लेने की, सियासी बढ़त लेने की कोशिश है और उसका असर अब छठ के मौके पर दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि चाहे द्वारका में ये स्थिति बनी हो या फिर आईटीओ घाट पर प्रवेश वर्मा पहुंचे हों, उन्होंने आज वहां फावड़ा चलाया, मरम्मत की, साफ सफाई की, तो ये सीधे तौर पर इसके सियासी मायने जरूर निकाले जाएंगे और यही वजह है कि दोनों पार्टियां बहुत एग्रेसिवली इस मुद्दे को उठा रही हैं। दोनों ही कह रही हैं कि यमुना किनारे छठ मनाया जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर लगा रही हैं। द्वारका में स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर धरना तक दिया आम आदमी पार्टी ने, 3 दिन ये धरना चला। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कहा जा सकता है चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, ये पूर्वांचली वोटरों का हितैषी बनने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कहा उन्होंने, ये हम सुन लेते हैं। जहां 30 साल से पूजा हो रही थी वहां उन्होंने पूजा नहीं होने दिया। अब जब दबाव पड़ा तो एक डिस्प्यूटेड साइट पे जाकर कह रहे हैं हम घाट बना रहे हैं। जब लगा कि अगर हमने ये किया तो हमारी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, तब इन्होंने जाकर एक डिस्प्यूटेड लैंड पे जो वहां से बहुत दूर है, बहुत गंदगी जहां पे, वहां वो घाट बनाने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा अपनी गंदी राजनीति से बाज आए, इस छठी मैया के नाम पे अपनी एमसीडी की तलाश साफ ना करें। जावेद, देखिए यहाँ पर संजीव झा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है। पिस श्रद्धालु रहे हैं, चाहे फिर वो जहरीली हवा हो या फिर गंदा पानी हो। बिल्कुल, यमुना की तस्वीरें आज हमने देखी कि किस तरीके से जो यमुना में जहरीले झाग नजर आए, उसमें कुछ छठ व्रती जो हैं वो डुबकी हुई लगाती हुई नजर आई। तो निश्चित तौर पर वो एक चिंताजनक तस्वीर जरूर सामने थी और यही वजह है कि अब चाहे द्वारका हो, द्वारका में भी यहाँ धरना चल रहा था आम आदमी पार्टी का। 3 दिन से सियासत हो रही थी। यही वो जगह है जो मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर अभी भी जो जेसीबी से खुदाई का काम चल रहा है। अब यहाँ छठ बनाने का काम जोरों से चल रहा है। जरा यहाँ लोकल से बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर आप बताइए, अब छठ बन रहा है, घाट बन रही है, क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है। अच्छा, और क्या राजनीति जो दोनों दल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी धरना दे रही थी, बीजेपी के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे, उस पर क्या कहना है आपका? ये आपस में पॉलिटिक्स का ये राजनीति हो रहा था, बस एक दूसरे को खींचतान हो रही थी। खींचतान हो रही थी। सर आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए और ये घाट बन रही है, क्या कहेंगे? घाट बन रही है, पहले राजी नहीं थे, अब राजी हुए हैं तो बन रही है। आप समिति से हैं क्या? हाँ, समिति से हैं। क्या पूरा विवाद अगर आप समझा पाए, क्योंकि दोनों दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं, आप बताइए अब समिति से क्या स्टेटस था यहाँ पर और अब क्या है? ईगो का प्रॉब्लम था। ईगो था, वो कह रहे थे हमारे पास आया नहीं, हमने आदमी भेज दिया, अपना आदमी भेज दिया, बट उनको उस आदमी को उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम वहाँ जो एक कर रहे हैं दूसरा नहीं खोदेंगे। एक चीज बताइए, आपने परमिशन के लिए कब कहा था इस घाट को? परमिशन के लिए हमने भरबली तो भेज दिया था 3 दिन पहले, लेकिन भरबली भेजा था, लिखित में कल दिया है। अच्छा, तो उसकी इजाजत मिल गई है? हाँ, मिल गई है। आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि 5 दिन से वो इजाजत मांग रहे हैं। हाँ, मांग रहे थे, उनको हमने आम आदमी पार्टी को भी दिया था। तब क्या कहा था जब वर्बली आपने कहा था एमसीडी की तरफ? मना कर दिया था कि यहाँ नहीं खुदेगा। क्यों मना कर दिया था? एक हमने खुदवा दिया है, दूसरा नहीं। अच्छा, तो अब खुद रहा है उसी जगह पर जहाँ मांग कर रही है, क्यों हुआ ऐसा? ये तो वो लोग जाने, हम कैसे बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, तो अब आपको औपचारिक आदेश मिल गए हैं? मिल गया है। क्या नाम है आपका? जागेश्वर सिंह। देखिए, जागेश्वर सिंह है ये। बिल्कुल, और सीधा इस वक्त की बड़ी तस्वीर की तरफ रुख करने जा रहे हैं। कोलकाता से हमारे पास आ रही है, जहां पर आशिका हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। इस प्रदर्शन को लेकर जो कि बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आशिका, क्या कुछ तस्वीर बन रही है बीजेपी के इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर? मौके पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीर?
तो पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध देखिए किस तरह से करने के लिए बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है। भारी हुजूम भी इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारी सहयोगी आशिका इस वक्त मौके पर मौजूद है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जिस तरह से ईंधन पर वैट में कटौती की मांग को लेकर बंगाल में सड़क पर उतर रही है बीजेपी और साथ ही कई रैलियां भी इस दौरान देखने को मिल रही है। भारी हुजूम इस वक्त आप देख सकते हैं। कोलकाता की ये सड़क है जो कि भर चुकी है बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जरिए। कोलकाता में बीजेपी का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन कुछ इस तरह से सामने आ रहा है। पेट्रोल डीजल में जिस तरह से भारी कीमतों में इजाफा हुआ है उसे लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। ईंधन पर वैट में कटौती की मांग दरअसल बीजेपी यहां पर कर रही है। उसके बाद ये तस्वीर यहां पर विरोध प्रदर्शन को लेकर बनती हुई कोलकाता की सड़क से आपके सामने मौजूद है। तो बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन है टीएमसी सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि वैट में यहां पर छूट नहीं मिली है। आशिका हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। आशिका, कोलकाता में बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन कितने लार्ज स्केल पर सामने आ रहा है और क्या कुछ उनके जरिए कहा जा रहा है? पहले यहाँ की तस्वीरें में आप बल जो यहाँ पर तैनात किया गया है सुबह से ही, वो उसकी तस्वीरें देखिए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और दूसरी तरफ यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया है तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जिनको सांकेतिक तौर पर गिरफ्तार करके पुलिस ने यहाँ से छोड़ दिया है। करीब करीब 5000 ऐसे कार्यकर्ता बीजेपी के हैं। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद रहे। शुभेंदु अधिकारी थे, दिलीप घोष थे, सुकांत मजुमदार थे, ज्योतिर्मय जो है सांसद हैं तो वो यहाँ पर सिंह तो वो भी मौजूद थे। तो बीजेपी का नेतृत्व जब यहाँ पर बैरिकेड के पास पहुंचा है तो एक तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता धक्का लगा रहे थे, दूसरी तरफ से पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और बैरिकेड को बचाने की कोशिश कर रही थी। पहले ही कोलकाता पुलिस की तरफ से कह दिया गया था कि कोविड के चलते, कोविड नियमों के तहत जो ये विरोध प्रदर्शन है, जो रैली निकालने की लिए आवेदन दिया था बीजेपी ने, वो नहीं हो सकेगा। लेकिन बावजूद इसके देखिए तस्वीरें यहाँ पर बीजेपी के ये जो कार्यकर्ता है ये यहाँ पर क्या मांगे। हम लोग का एक ही मांग है, केंद्र सरकार जिसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है कम की है। हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ जो वोट से पहले इतना नाटक कर रही थी कि केंद्र ने पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा के रखा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जब घोषणा की है दीपावली से पहले कि डीजल में 10 रुपया, पेट्रोल में 5 रुपया एक्साइज ड्यूटी छोड़े हैं, इसके बाद बीजेपी शासित जो भी राज्य है, एक मात्र पंजाब पास लेकर के टोटल जो बीजेपी शासित राज्य है सब अपना 10 रुपया, 12 रुपया, जो भी 12 रुपया पेट्रोल, 12 रुपया डीजल पर कमाए हैं। हम लोग का यही मांग है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो पेट्रोल डीजल के लिए इतना हो हल्ला मचा रही थी। पेट्रोल डीजल को लेकर के ये आंदोलन है और फिलहाल हमारे साथ जितेंद्र तिवारी है, बीजेपी के नेता है आसनसोल से। आप जरा हट जाइए, हम जितेंद्र से बात करेंगे। जितेंद्र, क्या मांग? आज पहली बार हम तृणमूल से हारना चाहते हैं, चुनाव तक हम जीतना चाहते थे। आज हम चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार हमें पराजित करे। हमारी सरकार ने 10 रुपया, केंद्रीय सरकार ने 10 रुपया और 7 रुपया कम किया है, वो 20 रुपया और 14 रुपया कम करके हमें पराजित करे। आज हम हारना चाहते हैं लेकिन वो जीतना नहीं चाहते। हमेशा जो उदाहरण दिया जाता है उत्तर प्रदेश का और ये दिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत क्राइम है, बहुत कुछ हो रहा है, अब आप उदाहरण दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। मैं तो कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल आज ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन में कहीं न कहीं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी समर्थन है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम यदि कम होता है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, बंगाल की सारी जनता को इसका लाभ मिलने वाला है। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के झंडे के नीचे वो आंदोलन नहीं कर सकते, वो आंदोलन कर रहे हैं। छठ पूजा सामने है, क्या मांग करेंगे कि छठ के पहले ये कीमतों में कमी लाई जाए? छठ को लेकर तो श्रद्धा हम हमेशा सरकार में जो लोग हैं उनका देखते हैं, लेकिन वो श्रद्धा अंतःकरण से आती है या दिखावा है? अंतःकरण से आती है या दिखावा है, ये आने वाला 1-2 दिन बता दे। 1-2 दिनों के अंदर यदि छठ के पहले दाम कम करते हैं तो हम ये समझेंगे कि ये जो छठ श्रद्धा थी वो अंतःकरण से थी, वरना सब दिखावा नजर आएगा। बिल्कुल, साथ ही साथ मैं कहूंगी अपने विजय से कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाए। पुलिस बल इतनी ज्यादा जो मौजूद यहाँ पर है, क्या कहेंगे उस पर? पुलिस से आप व्यक्ति को रोक सकते हैं, पुलिस से आप विचारधारा को नहीं रोक सकते, और विचारधारा जो है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, इस विचारधारा को पुलिस के बल पर आप नहीं रोक सकते। देखिए, कोविड नियमों के तहत हालांकि पुलिस ने तो साफ कर दिया था कि यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाए। मैं तो आप देखूंगा जितने पुलिस कर्मी तैयार हैं उसमें ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, और कोविड केवल भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के समय आ जाता है, ऐसा नहीं है। कोविड का यदि नियम पालन करना है तो थ्रू आउट द ईयर हर इलाके में हमेशा ये नियम मानना चाहिए। जब
तृणमूल कांग्रेस के लोग फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो सेशन करने के लिए बैलगाड़ी पर जब जुलूस करते हैं, उस समय कोविड का वायरस तो दूर नहीं चला जाता, उस समय भी ये कानून दिखाना चाहिए। लेकिन है, पब्लिक है, ये सब जानती है। आगे कैसे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे? यह आंदोलन जनता का आंदोलन है एवं पश्चिम बंगाल की जनता इस आंदोलन के साथ है। बिल्कुल आशिका।